नमस्कार, दिन भर में मैं तान्या मल्होत्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंचकुला स्थित बरवाला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव अलीपुर स्थित सिंगला गैस एजेंसी पर मंगलवार सुबह सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी पंचकुला के संयुक्त अभियान के तहत घरेलू गैस चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह के 12 लोगों को छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। आप सोच रहे होंगे कि 25 दिन चलने वाला सिलेंडर कभी कभी 15 दिनों में ही कैसे खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि जो सिलेंडर आपके घर पर आया उसमें गैस पूरी भी है या नहीं? अगर नहीं तो अब तोले बगैर सिलेंडर कभी न लें। आपके घर पर सिलेंडर देने आने वाले ऑटो में एक तराजू मौजूद रहता है जिससे आप इसे तोल सकते हैं। ये कतई न भूलें कि पूरे वजन का सिलेंडर लेना आपका अधिकार है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संभव है आपको कभी भी कम वजन का सिलेंडर थमा दिया जाए और आपको पता भी न चले। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो लोग ऑटो में आपके घर पर सिलेंडर देने आते हैं उनका एक बड़ा गिरोह गैस चोरी में जुटा हुआ है। ऐसे ही एक गिरोह को मंगलवार की सुबह हरियाणा के सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सीआईडी की मदद से बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया के पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सिंगला गैस एजेंसी से काबू किया। के बारे में हमारे पास काफ़ी दिनों से सूचना आई हुई थी और हमने धीरे धीरे इसको इसके सारे सबूत, पुख्ता सबूत अपने पास रखे और भी गैस सिलेंडर जितने भी गोदाम पंचकुला पे हैं सभी पर हमारी निगाहें हैं और धीरे धीरे जहां भी ऐसा घपला मिलेगा हम किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बंसरियाँ थी वो भी कब्जे में ली, वो मौके पर सिलेंडरों के साथ लगी हुई थी। ठीक है, लोग पकड़े इसमें 10-11 आदमी पकड़े हैं। जो सीन पे 3 व्हीलर ड्राइवर हैं वही निकालते हैं, हेल्पर और ड्राइवर। और आगे जो हर एक सिलेंडर से 2.5 से 3 किलो गैस निकालते हैं ये। ठीक है। जब यहाँ प्रेमिसेस में हो रहा है, ये जो मालिक है गोदाम का उसी के अंदर ये हो रहा है, तो क्या उनके रोल का भी कोई तहकीकात कर रहे हैं? उसका कार्रवाई करी जाएगी, उसमें जो भी कार्रवाई बनेगी या जिसका नाम आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। लोकल पुलिस को भी इसकी कोई इत्तला थी, पहले शिकायत थी या नहीं? लोकल पुलिस पे इत्तला नहीं थी, हमने बाद में बुलाया गया लोकल पुलिस को। तो लोकल पुलिस को पहले क्यों नहीं पता चलता? इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। मौके पर ऐसे कई सिलेंडर पड़े थे जिनका वजन 2 से 4 किलो तक कम था, यानी कि इनमें से इतनी गैस निकाली जा चुकी थी। पुलिस को मौके से मिली जानकारी के मुताबिक एक ऑटो में करीब 25 सिलेंडर लोड किए जाते हैं। इनमें से किसी से 2 तो किसी से 3-4 किलो गैस निकालकर ये कारिंदे एक ऑटो में से हर रोज तकरीबन 3 सिलेंडर ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। एक सिलेंडर को 400 से 500 रुपए के बीच ब्लैक में बेचा जाता था, यानी कि एक ऑटो वाला हर रोज 1200 से 1500 रुपए की दिहाड़ी बना लेता है। दोनों इस रकम को आपस में बांट लेते हैं। मौके पर मौजूद सीआईडी के इंस्पेक्टर करम सिंह और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि गैस एजेंसी के मालिक की भी इसमें किसी हद तक मिली भगत है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मौके पर मौजूद ऑटो वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें एक सिलेंडर लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए केवल 6 रुपए दिए जाते हैं, जबकि मालिक को इसके 18 रुपए मिलते हैं। पुलिस का यह भी मानना है कि यह काम गैस एजेंसी प्रबंधन की मिली भगत से चल रहा था, क्योंकि सुबह जब एजेंसी पर छापा मारा गया तो ऑटो वाले गैस गोदाम के भीतर ही लोहे की एक छोटी पाइप से गैस एक सिलेंडर से निकालकर दूसरे में भर रहे थे। जब इन्हें तोला गया तो गैस काफी कम पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की तारीफ के बाद उत्साहित मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके साथी मिलकर इस लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को और बेहतर बनाएंगे। यह बात हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंचकुला में एक निजी सैलून के उद्घाटन के बाद दिन भर से एक विशेष बातचीत में कही। उन्होंने विपक्ष के सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि विधानसभा सत्र छोटा नहीं है, सदस्यों की मांग के चलते इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। देखिए, हरियाणा की आरएनआर पॉलिसी, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी देश में शायद सबसे बेहतर है। इसके बारे में खुद राहुल गांधी जी ने चर्चा की है। प्रधानमंत्री जी श्रीमती सोनिया गांधी दोनों इसकी तारीफ कर चुके हैं और हम उसको दिन प्रतिदिन, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी और हम सब, हम उसको दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। किसान और उद्योगपति, उसका समन्वय जब तक नहीं बनेगा, जब तक उद्योग की जो दर है वो आम आदमी और किसान
उसकी हिस्सेदारी उसके अंदर नहीं होगी तब तक जिसको कहते हैं संपूर्ण विकास वो हम नहीं कर पाएंगे। और यही एक सतत प्रयास जो है वो हरियाणा की लैंड एक्विजिशन पॉलिसी का है। सर, ये विधानसभा का जो ये सेशन शॉर्ट है, इसके पीछे क्या कर रहे हैं? विधानसभा का सत्र शॉर्ट नहीं है, छोटा नहीं है। वो सब लोग गलतफहमी के शिकार हैं जो इसको 3 दिन का सत्र कह रहे हैं। अगर कोई संसदीय प्रणाली को पढ़े तो पाएंगे कि संसद के या विधायिका के सदन का फैसला हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। उसमें मुख्यमंत्री सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पे मैं भी सदस्य हूं, वित्त मंत्री सदस्य हैं, लोकदल के 2 वहां नुमाइंदे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी खुद वहां सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहां सदस्य हैं, इंडिपेंडेंट विधायक वहां सदस्य हैं और ये सब सामूहिक तौर से मिलकर निर्णय लेते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक निर्धारित है 3 तारीख के लिए। उसके बाद सदन की कार्यवाही के बारे में पता चल पाएगा और ये सदन के ऊपर निर्भर है कि वो कितने दिन चलाना चाहें। अगर सब हाउस के मेंबर्स उठकर कह दें कि साहब ये आगे चलाइए तो आगे चलेगा। 7 तारीख कोई आखिरी डेट नहीं है।